नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति। और प्रियजनों, जिस समय ज्ञान और वैराग्य उठ करके ऊपर हाथ करके गोविंद का कीर्तन करने लगे, सभी जय जयकार करने लगे, आनंद आने लगा, समस्त ऋषिगण समस्त देवतागण वहां पर जय जयकार करने लगे, बोलिए भागवत भगवान की जय। और प्रियजन, भक्ति उसी समय दोनों हाथ ऊपर करके समस्त संसार से कहती है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तोपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। ये संसार धन्य है, ये समस्त जगत धन्य है, जिसमें भागवत तत्व जैसा दिव्य अमृत विराजमान है, जो साक्षात क्षण भर में कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। कोई देरी नहीं लगती, कोई समय नहीं लगता, 7 दिन इंतजार नहीं करना है कि 7 दिन भागवत सुनेंगे तो 7वें दिन गोविंद की भक्ति हमारे हृदय में आएगी। ना ना ना, क्षण भर में, क्षण भर में। जैसे ही श्रीमद् भागवत तत्व हृदय में गया, शब्द हृदय में गया, और जैसे ही गोविंद से प्रीति जुड़ी, समस्त भागवत तत्व आपके हृदय में आ गए। तो कहती है ये जगत धन्य है, ये जगत धन्य है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या? अरे स्वर्ग अपवर्ग ये सब हमको नहीं, क्या करना है? अत्रैव नरक स्वर्ग, अगर स्वर्ग मिलेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा तो बड़े बड़े कोठी बंगले, बड़े बड़े नौकर चाकर, जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, वो स्वर्ग है। लेकिन कृष्ण से बड़ा सुख क्या हो सकता है? यहां तो साक्षात कृष्ण प्राप्ति होती है, इससे बड़ा सुख तो कुछ है नहीं। और प्रियजनों, उसी समय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकी। कहते हैं ऋषिजन, चित्त को सावधान रखना,
जब भक्ति की शक्ति आती है तो चित्त विचलित हो जाता है। जब भक्ति की शक्ति आती है तो चित्त विचलित हो जाता है और वो चित्त अपने आप को परम सिद्ध मान बैठता है। जरा सी भक्ति की शक्ति आई तो अपने आप को परम सिद्ध मान बैठे, फिर तो दूसरों के ऊपर हाथ रखते डोलते हैं। मैं हाथ रख दूंगा कल्याण हो जाएगा, मैं इतना भक्त हूं, मैं इतना भजन करता हूं, मैंने इतनी भागवत पढ़ी है, मैंने इतनी भागवत सुनी है, मुझे इतना भागवत याद है, मुझे सारी भागवत याद है। बोले चित्त को सावधान रखना, ये चित्त बदमाशी करता है और तुमको धकेलेगा। और प्रियजनों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्दा दूधा विदग्धा कटिलाश्च सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। फिर भी किसी भी तरह चाहे जीव पापात्मा हो, पाप कर्म में ही रत रहता हो, सदा कभी अच्छे आचरण ही नहीं करता हो, सदैव दुराचरण करता हो, बात बात पर क्रोध करता हो, ऐसे जीव को भी अगर श्रीमद् भागवत सप्ताह मिल जाए, किसी प्रकार उसका भाग्योदय हो और उसे किसी तरीके से 7 दिन सत्संग में बैठने का लाभ मिल जाए, तो वो भी निष्पाप हो जाता है, वो भी पुण्यात्मा हो जाता है। कृष्ण प्राप्ति नहीं होती उसको, कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन हाँ उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो परम पवित्र हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके हृदय में एक ज्योति जल जाएगी, एक प्रकाश उदित हो जाएगा कि मुझे दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, और वहां से उसके पुण्य जागृत हो जाएंगे, और जब पुण्य जागृत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं गोविंद की प्राप्ति हो ही जाएगी। जब दीप जल गया और यही करना चाहिए, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहा